अभी हम हजारीबाग के घाटों आए हुए हैं, जहाँ पे एक जामा मस्जिद है। जो अभी यहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं, जो स्थानीय लोग हैं, इस मस्जिद में नमाज़ होती है और नमाज़ पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे कुछ मुसाफिर खाना भी है, जहाँ पे जो आसपास के लोग रहते हैं और यहाँ कुछ काम के सिलसिले में आते हैं, वो लोग भी यहाँ पर ठहरते हैं। और यहाँ एक मदरसा भी कायम है। आइए जानते हैं जामा मस्जिद के इमाम साहब से कि मस्जिद कब कायम हुई और अभी मस्जिद में लोग की नमाज़ हो रही है या नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जामा मस्जिद घाटों की जो 12 नंबर चौक में है, यहाँ के मुसलमानों ने टाटा कंपनी की मदद से और अपने हलाल की कमाई से 10 सितंबर 1979 को ये मस्जिद कायम, इसकी बुनियाद रखी गई और अभी तक माशाअल्लाह बाकायदा नमाज हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ये घाटों की लीज एरिया जो टाटा कंपनी की, उसी लीज एरिया में मस्जिद है। और यहाँ में मदरसा भी संचालित किया जाए? हाँ, मदरसा भी बाकायदा चलता है। बाहर के बच्चे रहते थे और जब से कोरोना आया तब के उसके बाद से फिर मदरसा भी बाकायदा चल रहा है। लेकिन बाकायदा जैसे पहले बच्चे रहते थे बाहर के ज़्यादा, वैसे नहीं है। लेकिन बाकायदा स्कूल भी चल रहा है, मदरसा भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। क्या मामला हुआ है को हजारीबाग में इसकी संगे बुनियाद इसी मस्जिद को लेकर टाटा कंपनी प्रबंधन के द्वारा रखी गई है, जिसमें पीर तरीक़त भी आए हुए थे और 8 अक्टूबर को इसकी संगे बुनियाद रखी गई। जी। तो उसमें कौन कौन शामिल हुए थे? इसमें बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना उमर रज़ा साहब थे, जो चीफ़ गेस्ट थे हमारे, जो ख़ास मेहमान थे, जिनके हाथों वो संग बुनियाद रखी गई उस मस्जिद की। ताजुल शरिया की पहले से वहाँ मस्जिद है, उसी में उसकी नई बुनियाद रखी गई है। और उसके बाद घाटों के जो अफसरान थे, बड़े बड़े सारे अफसरान गए। चारों मुखिया जो हमारे जोन के हैं, चारों मुखिया गए। जो हमारे रामगढ़ ज़िला के अध्यक्ष हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, विनोद किस्कू साहब गए। और बाकी जितने लोग थे, बड़े बड़े लोग, सारे लोग वहाँ मौजूद थे, उलमा थे। उसमें बिलखुसूस जो हमारी शरा का मामला था, उसमें मुफ्ती अब्दुल जलील साहब थे, जो इदारा शरिया हज़ारीबाग जोन के मुफ्ती हैं। और मुफ्ती महबूब साहब थे, उसकी संगे बुनियाद में जो पिलावत मदरसा फैज़ान रसूल मदरसा चलाते हैं। और बाकी बहुत सारे उलमा थे वहाँ पे। और नाचीज़ जिसका नाम मोहम्मद इकबाल दानिश है, जो खतीब व इमाम जामा मस्जिद के घाटों के हैं, वो भी मौजूद थे, हम भी मौजूद थे। यानी बहुत सारे उलमाए कराम और घाटों प्रबंधन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में हजारीबाग में ताजुल शरिया मस्जिद की बुनियाद रखी गई। ये 8 अक्टूबर बरोज़ इतवार इसकी बुनियाद, ज़ोहर के पहले इसकी बुनियाद रखी गई थी। अभी क्या कुछ मामला हो रहा है? अभी मामला तो बिल्कुल यहाँ से कोई ठीक ठाक है। बाकी और जो लोग बाहर के जो लोग हैं, उनका तो नहीं कहा जा सकता वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जो शरई मामला है, इसका फतवा बली शरीफ से लाया गया। फतवा लाने के बाद इस पर काम शुरू हुआ है। और जो वहाँ का दारुल इफ्ता है बली शरीफ का, वहाँ से फतवा लाया गया है। फतवा लाने के बाद इस पर काम शुरू हुआ और काम बाकायदा चल रहा है। अभी बस की बुनियाद हो चुकी है। अब बाकायदा इसमें कंपनी भी काम करे, नक्शा तलाश कर रही, जो बेहतर से बेहतर नक्शा होगा, जो झारखंड में सबसे खूबसूरत मस्जिद बने, उसके लिए कंपनी नक्शा तलाश कर रही है। देख जो बेहतर होगा इंशाल्लाह उस पर काम होगा। चलिए, इन्होंने तो सारी बातें रखी कि मस्जिद कब कायम हुई और अभी यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। मगर घाटों प्रबंधन के द्वारा विस्थापित किया मामला आया है, तो घाटों कंपनी का ये एक बेहतरीन रूल है कि जब भी कोई चीज़ को विस्थापित करते हैं तो उसका नवनिर्माण करते हैं। आइए जानते हैं, यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं जो कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं। जानते हैं कि मस्जिद में क्या अभी नमाज़ हो रही है यहाँ पे? हाँ, नमाज हो रही है। मैं खुद आता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। तो आप लोग कितने दिन से यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं? हम लोग यहाँ 10 साल 12 साल के जब हम थे, अभी 55 साल के, उस टाइम से हम लोग यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं। हम लोग जब छोटे छोटे थे, अपने हाथों से इस मस्जिद का हम लोग तामीर किए हैं, ईंटा धोए हैं, सारा काम किए हैं। तो देखिए, ये इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन्होंने खुद से ईंटा ढोया है और मस्जिद की तामीर में शरीक हुए हैं और यहाँ बराबर नमाज पढ़ रहे हैं। क्या कुछ मामला अभी आया है यहाँ पे मस्जिद को लेके? मामला अब यहाँ कंपनी विस्तार कर रहा है अपना माइंस का, जिसके चलते वो यहाँ से मस्जिद अब शिफ्ट होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने सजेशन दिया और सही जगह हम लोग हज़ारीबाग को चुना, ताकि वहाँ से रिलेशन हम लोग हमेशा बना हुआ है। कब्रिस्तान बगल में है, वहीं पे हम लोग हमेशा शुरू से यहाँ के लोग वहीं दफन होते हैं, इसलिए हम लोगों ने उस जगह को चुना। तो इन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि मस्जिद हजारीबाग में ही बननी चाहिए, क्योंकि वहाँ से इनका लगाव है और बगल में कब्रिस्तान है, इनके आबाओ अजदाद वहाँ पे दफन है। और क्या मतलब वहाँ पे मस्जिद जो बन रही है, कब तक मालूम आप लोग शरीक होंगे उसमें? उम्मीद है बहुत जल्दी वहाँ काम शुरू हो जाएगा और जल्द से जल्द बन जाएगा। इस हटने से पहले वहाँ तैयार हो जाएगा मस्जिद। कब से यहाँ पे हैं घाटों में? हम लोग घाटों में बचपन से ही हैं। हमारे वालिद साहब भी यहाँ थे,
ये हम तीसरी पीढ़ी हमारे यहाँ पे। क्या नाम है आपका? शमीम अख्तर, सदर है वहाँ? ड्राइवर हाट कमेटी के सदर हैं। तो ये थे ड्राइवर हाट कमेटी घाटों के सदर। और भी लोग से जानते हैं कि मस्जिद में अभी क्या आप लोग नमाज यहाँ पढ़ते हैं? नमाज तो पढ़ ही रहे हैं अभी हम लोग, है ना। और खिरगांव में जो है मस्जिद का जो है बुनियाद रखा गया है। टाटा कंपनी के बड़े बड़े अफसर भी गए थे और लोकल मुखिया वगैरह सब कोई गया था। और हम लोग भी चाहते हैं कि मस्जिद जो है हजारीबाग में ही बने, क्योंकि खिरगांव में वहाँ कब्रिस्तान है। हम जब से होश संभालें तब से वहीं हम लोग जाते हैं जनाजा की नमाज़ पढ़ने के लिए। और जो भी इस एरिया में आते हैं, ड्राइवर हाट, चीरा टोंगरी, 12 नंबर चौक, बोरिंग कैम्प, सारे लोग जो है चाह रहे हैं कि हजारीबाग जाए। अगल बगल गांव को इससे मतलब कुछ रहना नहीं चाहिए। एक कहावत है, हर नफार लबर तबर रहेंगा। उन लोग का जो भी वो लोग कह रहा है चाहे सुन रहा है, वो लोग गलत है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ज़मीनें हमारी हैं, हमारे पूर्वज यहाँ पे मस्जिद बनाए हैं और उन लोग हमेशा चाह रहे हैं कि यही आसपास के इलाके में इसी मस्जिद को बनाया जाए और हजारीबाग ना ले जाए। नहीं, वो अगल बगल गांव का इसमें लेना देना ही नहीं है। चंदा जो है ड्राइवर हाट के लोग देते हैं, 12 नंबर चौक के लोग देते हैं, तामीर करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कमेटी में हैं। तो बाहर के लोग को तो इसमें इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए है, कोई भी कहीं से भी आकर नमाज पढ़ सकता है। मगर इसका जो फैसला है वो तो यहाँ के आवाम करेंगे ना। यहाँ पे कितने 16 गांव को तो इससे मतलब ही नहीं रखना चाहिए। जो भी 16 गांव के लोग जो भी गांव हैं, वो लोग जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान कहीं का भी मुसलमान आकर नमाज पढ़ सकता है। मगर डिसीजन जो है तो ड्राइवर हाट के लोग लेंगे, 12 नंबर चौक के लोग, यहाँ का आवाम लेगी, बोरिंग कैम्प का आवाम लेगी। फिर हम एक दोहराना चाहते हैं, एक कहावत है, हर नफार लबर तबर रहेंगा। मतलब उन लोगों को कोई इसमें लेना देना नहीं होना चाहिए था। तो आखिर एतराज क्यों जता रहे हैं? वो गलत है। उनका दावा है कि ज़मीनें हमारी है, हमारे पूर्वजों की ज़मीन है। नहीं, सब टाटा कंपनी का ज़मीन है। जो दावा कर रहे हैं, आज तक एक पैसा यहाँ चंदा में दिए हैं या मस्जिद कब बना है, कैसे बना है, क्या हुआ, उनको कुछ पता नहीं है। कुछ लोग यहाँ के जो थे उन लोगों ने उनको जाके भड़काया है और वो अपना निजी फायदा के लिए ये सब ड्रामा हो रहा है, और कोई बात नहीं। यानी कि निजी लाभ लेने के लिए और कुछ राजनीति भी उसमें शामिल है। शामिल है, राजनीतिक भी शामिल है। आजकल तो छोटी छोटी चीज़ में राजनीतिक होती है। नमाज लोग को पढ़ना नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं आएंगे, लेकिन राजनीति करने के लिए फट से पहुंच जाएंगे। यही सब तकलीफ है। देखिए, इनका कहने का मतलब साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि जैसे कहावत है कि कहा गया है, शायर भी है, हमने अच्छा तरीके से बयान किया है कि मस्जिदें तो बना दी पल भर में इमाम के हरारत वालों ने, मन ही पापी था बरसों नमाजी ना बन सका। ये यहाँ पे जो रह रहे हैं एम्प्लॉय हैं, जो स्थानीय हैं, ये लोग कह रहे हैं कि यह मस्जिद हम लोग ने अपने खून पसीने से सींच कर बनाया है, हमारी हाथों से ईंट लगाई गई है और हम लोग यहाँ बराबर नमाज पढ़ते हैं और हम लोग मस्जिद को कायम रखना चाहते हैं हमेशा। और अब आगे बताइए आप लोग कि हजारीबाग में जो बन रही है मस्जिद, उस पर लोगों का जो एतराज़ है उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, 100% आदमी तो आपके फेवर में नहीं होगा, कुछ तो एतराज़ करेंगे लोग। तो वो घाटों के बहुत कम लोग एतराज़ कर रहे हैं, जो लोग बाहर के हैं वही लोग एतराज़ कर रहे हैं। अब उनका क्या इंटरेस्ट है इसमें, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, मुझे पता नहीं। वो लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि मस्जिदें हमारी है, हमारे पूर्वजों की है, हम लोगों ने हमारी इस ज़मीन को दिया है। तो किस बुनियाद पे कर रहे हैं, जबकि वो लोग यहाँ रहते नहीं हैं? यहाँ रहते नहीं है, यहाँ के पूर्वज तो हम लोग हैं, हमारे बाप दादा लोग यहाँ के पूर्वज थे, जिन्होंने अपना यहाँ ज़मीन दिया था और यहाँ पे मस्जिद की तामीर हुई। कंपनी का भी इसमें काफ़ी सहयोग रहा हमेशा मस्जिद को बनाने में, और यहाँ के आवाम ने खुद चंदा दिया, खुद से किया। बाहर के कोई, हम लोग आज तक कभी बाहर नहीं गए चंदा करने के लिए। अभी और यहाँ लोग जुड़ चुके हैं, यहाँ जो नमाज पढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। या ये मस्जिद हजारीबाग में बनाई जा रही है, जो घाटों की जामा मस्जिद है। ठीक है, सही है, कंपनी भी चाह रही है और आवाम भी चाह रही है। मगर कुछ लोग इस पर एतराज़ जता रहे हैं कि ये मस्जिद हजारीबाग में नहीं बनने, और वो लोग यहाँ तक दावा कर रहे हैं हम लोग बनने नहीं देंगे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर वो लोग चाह रहे हैं वहाँ बने, कहीं और बने, तो उनको पहले ये बताना होगा कि वहाँ यहाँ पर से क्या दिक्कत है, तभी ना हम आदमी बोलेगा कि क्या दिक्कत है। प्रॉब्लम बताइएगा तभी ना। हम लोग को तो नहीं समझ में आ रहा कि कोई प्रॉब्लम है। अब मस्जिद बनावे, कंपनी बनाई है, हर जगह बनावे। 84 में कमेटी वाला लोग भी बनाना चाह रहा है, हम लोग भी न्यूज़ सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।
देखिए अभी क्या लोग विस्थापित अब यहाँ से हो रहे हैं, कंपनी यहाँ से हटा रही है, तो ज़्यादातर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो हज़ारीबाग शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो हज़ारीबाग में ही रहेंगे, तो उनकी मस्जिद भी हज़ारीबाग में रहेगी। इंदिरा जरवा कोई लॉजिक ही नहीं है, मतलब कि नहीं, और भी जगह से मामला आ रहा है कि यहाँ पे बनाया जाए, और इस तरह कुछ मामला इस तरह का भी आया कि यहाँ भी बनाया वो गलत मामला है। उसका डिसीजन हम लोग वेस्ट बोकारो के अवाम और यहाँ के एम्प्लॉय करेंगे, ना कि बाहर के लोग करेंगे। यहाँ पे और भी लोग जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ मामला है अभी घाटों की जामा मस्जिद को लेकर हो रहा है। अभी 8 अक्टूबर को हजारीबाग खिरगांव में ताजु सरिया मस्जिद की संग बुनियाद रखी गई, जो घाटों कंपनी के जो बहुत से आला अधिकारी और पीर तरीक़त भी पहुँचे हुए थे। संग बुनियाद रखी गई उनके हाथों से। हम लोग चाहते हैं कि हजारीबाग में बने, इसलिए कि हम लोग 2-3 पीढ़ी यहाँ सर्विस की, और हम लोग अपने पैसे से चंदा देकर मस्जिद को हम लोग बनवाएं। ठीक है, हम लोग भी चाहते हैं कि वहाँ बने, बुनियाद वहाँ रखा गया। कुछ लोग एतराज़ कर रहे हैं और यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि किसी भी हाल में हम हजारीबाग में इसको बनने नहीं देंगे, और इस पर एक मुद्दा भी बनाया जा रहा है कि रामगढ़ ज़िले की ये मस्जिद है, घाटों की मस्जिद, और उसको हम हजारीबाग ले जाया जा रहा है, जो गलत तरीके से ले जाया जा रहा है। तो हम लोग हजारीबाग में नहीं बनने देंगे, पूरे चैलेंज के साथ कर रहे हैं। तो गलत है क्या कंपनी? हाँ, हम लोग यहाँ आज नहीं कह तो रहे कि हम लोग 3री पीढ़ी हो गए हम लोगों की। आप लोग क्या चाहते हैं? हजारीबाग में मस्जिद बननी चाहिए? हाँ, बननी चाहिए हजारीबाग में। तो जो लोग जो इतराज़ कर रहे हैं कि इनका इतराज़ के बारे में आप क्या कहना है? वो गलत है। अगर चाहते हैं वो लोग और भी बनाना तो बना सकते हैं, उसमें हम लोग का भी सहयोग रहेगा, लेकिन यहाँ जो बुनियाद रखा गया वो बनना चाहिए। और क्या, हम यहाँ पे बहुत सारे घाटों के जो एम्प्लॉय हैं और जो स्थानीय है, जो यहाँ मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, उन लोग से जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला चल रहा है। और ये बताइए कि अभी जो मस्जिद की बुनियाद 8 तारीख को हजारीबाग में रखी गई, 8 अक्टूबर को, और इस पर कुछ लोगों का इतराज़ है। इतराज़ तो होगा, करना अलग बात है, लेकिन जब इत्तेफाक से वहाँ रखा गया है तो फिर उस पर हम सहमत हैं, हम लोग सब सहमत हैं। तो कुछ लोग जो इतराज़ कर रहे हैं कि वहाँ मस्जिद नहीं बननी चाहिए, ये रामगढ़ क्षेत्र की मस्जिद है और रामगढ़ के ही किसी इलाके में बनेगी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, यहाँ का डेड बॉडी कहाँ जाता है? पहले उन लोगों से ये पूछिए। यहाँ के जो मैयत है हम लोगों की खिरगांव जाती है, और पहले ये जो इलाका है ना वो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में था, अब कलमांडू डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो फिर उसका फिर अलग पैमाना होगा क्या? जहाँ इत्तेफाक से हो गया, जो सवारी बात हो गई वहीं होनी चाहिए। हम लोग की तो राय यही है। क्या नाम है आपका? मेरा शहाबुद्दीन। आप एम्प्लॉय हैं घाटों का? एम्प्लॉय हैं, मुकामी हैं। मस्जिद के बनने में हम लोग यही बालू सब ढोया है। मस्जिद तो काफ़ी पुरानी लग रही है। ये नहीं, 1979 की है। 79 में हम लोग इसमें हाथ बटाया, हम लोग क्या पूरे अवाम ने हाथ बटाया है। तो जैसे यहाँ जो नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की, और जुमा की, और या ईदैन बकरीद की, तो आप ये बताएं कि यहाँ पे लोग यहाँ के पढ़ते हैं कि बाहर से लोग भी आते हैं नमाज पढ़ने के लिए? जो एम्प्लॉय और नॉन एम्प्लॉय वेस्ट बोकारो के हैं वही लोग पढ़ते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, हम लोग इस मस्जिद को आबाद किए हैं, हम लोग अपने हाथों से बनाए हैं, हमारे पूर्वजों की यहाँ ज़मीन लगी हुई है। ये ज़मीन जो है कंपनी दी है बहुत जद्दोजहद के बाद, और यहाँ पर 5 वक्त का हो, ईद का हो, जुमा का हो, जो भी नमाज है यहाँ के एम्प्लॉय पढ़ते हैं, या यहाँ के बिजनेसमैन पढ़ते हैं, या यहाँ के ठेकेदारी लेबर पढ़ते हैं। घाटों के बाहर से लोग आके यहाँ नमाज पढ़ते हैं, ये कोई सबूत में है ही नहीं। तो उनका एक और दावा है कि हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, हमारे ही ज़मीन पर मस्जिद बना हुआ है। अगर ज़मीन पूर्वजों की है तो इसका खाका जो है कंपनी देगी। कंपनी से पूछिए ज़मीन किसकी है। यहाँ का कोई रैयत नहीं है, ये ज़मीन जो है वो कंपनी की दी हुई है, ये लीज एरिया होल्ड की ज़मीन है, वरना मस्जिद हटाना किसी के बस की बात नहीं थी। कंपनी की लीज होल्ड एरिया की ज़मीन है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने मस्जिद बनाने के लिए दिया। इस ज़मीन का मालिकाना हक टाटा कंपनी को है, ना कि किसी अवाम को है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। देखिए, इन्होंने साफ तौर पर ये इस बात को वाज़ेह किया है कि ये कंपनी की ज़मीन है, कंपनी ने इसको लीज़ पर लिया था और अपने एम्प्लॉय को नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद को कायम किया, जहाँ जिस मस्जिद को बनाने में यहाँ का स्थानीय और यहाँ के जो एम्प्लॉय हैं उन लोगों का एक अहम किरदार है। उन लोगों ने अपने खून पसीने से मस्जिद को सींचा है। और ये जो मगर कुछ आरोप ये लगा रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, इस पर आप थोड़ा बताएँ। अगर उनकी ज़मीन है तो उनके पास पट्टा होगा, खतियान होगा, डीड होगा, वो आप देखा है? आप देखिए, उनका खतियान मांगिए, पट्टा मांगिए, डीड मांगिए, एग्रीमेंट मांगिए। अगर राजा दिया होगा तो उसको लिख के दिया होगा कि हाँ, हमने आपके फ़लाँ वक्त में ये ज़मीन आपको वक्फ़ किया। या वक्फ बोर्ड की भी ज़मीन नहीं है। ज़मीन की बहुत सूरतें हैं।
वक्फ बोर्ड की हो सकती, बोलेंगे जो हम मेरे दिमाग में है, आपके बोलने से हम नहीं बोले, सवाल पूछिए तो हम बोलेंगे फिर। हाँ ठीक है। तो ये मस्जिद जो बनी है तो इस पर जो अभी लोग एम्प्लॉय हैं वो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं कि कुछ आसपास के लोग भी जो रियासत रहते हैं वो लोग भी नमाज़ पढ़ते हैं? देखिए भाई, नमाज पढ़ने में किसी को रोक नहीं है। नहीं, सुविधा के हिसाब बता रहे हैं कि दूरी के हिसाब से कोई लोग कितने दूर आ जो सकते हैं। आसपास के लोग हैं वही ड्राइवर हाट के लोग आते हैं, हम लोग आते हैं, आसपास के लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने। और कोई पिपरा और छपरा से थोड़ी यहाँ आएगा नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ने के लिए जो भी आएगा तो वॉकिंग डिस्टेंस वाला आदमी आएगा। देखिए, इन्होंने आप ये वाजे कर दिया है कि ये कंपनी ने इसको लीज पर लिया था और अपने एम्प्लॉयों के सुविधा के लिए कि ताकि लोग को दूर नमाज़ पढ़ने के लिए जाना नहीं पड़े, और उन्होंने यहाँ पे मस्जिद कायम किया। लेकिन इसमें मस्जिद कायम करने में कुछ स्थानीय लोग और जो घाटो कंपनी के एम्प्लॉय हैं इनकी अहम भूमिका रही है। उन्होंने खून पसीने से सींच कर इस मस्जिद को बनाने में अपनी भूमिका निभाई और मस्जिद को आबाद भी रखे में। सबसे बड़ी चीज़ है कि मस्जिद को आबाद रखना। मस्जिद तो कहीं भी बनाया जा सकता है, मगर उसको आबाद कैसे रखा जाए ये सोच इन लोगों के बीच में है। और इन लोग बहुत ही फिक्रमंद है इस मस्जिद को लेकर कि इसको आबाद किया जाए। और जब यहाँ से लोग यहाँ से शिफ्ट कर रही है मस्जिद, तो इन लोगों का ज़्यादा गहरा रिश्ता हजारीबाग से मुंसलिक है। और इन लोगों के कहा है कि हमारे पूर्वज, हमारे जो आबाओ अजदाद है, ये हजारीबाग कब्रिस्तान में शिफ्ट है, खिरगांव कब्रिस्तान में है। और हम लोग भी चाहते हैं कि खिरगांव कब्रिस्तान के आसपास ही इस मस्जिद को बनाया जाए। और ये और भी यहाँ लोग हैं।